ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, ये आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु इसे जानते हो। तुम भी आत्मा हो, तो आत्मा अपने बाबा को याद करती है। मैं भी विचित्र, तुम आत्माएं भी विचित्र हो। तो बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बुद्धि से बाप को याद करो। अब सारा ध्यान समय हर संकल्प से साक्षी हो जाओ, हर संबंध से, अपने ही नाम रूप से साक्षी हो जाओ। एकदम डिटैच हो। बाबा के साथ बैठ सर्व गुणों को इमर्ज करो। पवित्रता, मधुरता, रहम दिल, दाता, एक एक गुण को
बाबा कहता है कि मर्ज होने दो। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े। तो बस एक संकल्प में बैठ जाओ कि मैं आत्मा पवित्र हो रही हूं।
बाबा कहता है कि कभी भी थकना नहीं, घबराना नहीं। क्योंकि बाबा की आप पर नजर है। खुदा की नजर है। लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो नजर तो है बाबा की, लेकिन उस नजर को प्राप्त करने के लिए सच्चा दिल चाहिए। और सच्चा दिल, बाबा कहता है, अर्थात पुरुषार्थ में सच्चाई। तो आज बाबा कहता है कि अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करना। तो माया शक्ति से आती है और हमसे करवाती है कर्म, गलत कर्म। और कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता, बाद में रियलाइजेशन होता है कि माया करा गई। तो बाबा आज हमको कहता है कि उस पावर का सामना करना है तो अनुभव की विल पावर को इमर्ज करना पड़ेगा। तो कैसे, वो बाबा बताता है। तो बाबा कहता कि रूहानी ड्रिल जानते हो। रूहानी ड्रिल तो एक ही है। बाबा कहता जैसे शारीरिक ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकंड में जहां और जैसे अपने शरीर को मोड़ने चाहे मोड़ लेते हैं, ऐसे रूहानी ड्रिल करने के अभ्यासी 1 सेकंड में बुद्धि को जहां चाहा, जब चाहा, उसी स्टेज पर उसी परसेंटेज से स्थित कर सकते हो। तो रूहानी ड्रिल अर्थात बाबा कहता 1 सेकंड में डिटैच हो गए, शरीर से रूहानियत में आ गए। ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो। बाबा कहता अभी अभी ऑर्डर हो कि अपने संपूर्ण निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। ये स्टेज है, बाबा कहता, कि स्टेज निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी स्टेज एक साथ इन तीनों स्टेजों में स्थित हो जाना। तो क्या स्थित हो सकते हो?
या फिर बाबा कहता साकार शरीर, साकार सृष्टि और साकारी विकारी संकल्प अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो बाबा रूहानी ड्रिल बताता है कि रूहानी ड्रिल अर्थात 1 सेकंड में बुद्धि को एकाग्र कर सकें, अर्थात 1 सेकंड में निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्टेज में स्थित हो जाना, योगिक स्टेज। और उसकी चेकिंग कि ना कोई भी साकारी शरीर, साकारी सृष्टि या साकारी संकल्प खींचे ना, इस देह के आकर्षण से परे। यह है रूहानी ड्रिल। तो बाबा आज पूछ रहा है कि ऐसी स्टेज हुई है कि हम 1 सेकंड में अपने आप को एकदम एकाग्र करते हैं। क्यों 1 सेकंड में? क्योंकि बाबा कहता हार और जीत का आधार 1 सेकंड होता है ना, संकल्प है। तो 1 सेकंड की बाजी जीत सकते हो, ऐसे विजयी अपने को समझते हो। तो बाबा कहता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिसीजन होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए बाबा हमको कहता है कि विजयी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चाहिए। रूहानी ड्रिल कि 1 सेकंड में आप हर जगह से विड्रॉ हो गए। तो ऐसे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान अपने को समझते हो या अभी तक संपूर्ण संपत्तिवान बनना है? बाबा कहता दादा के बच्चे जो हैं वो सदा सर्व संपत्तिवान होते हैं। तो ऐसे अपने को समझते हो या अभी तक 63 जन्मों के भक्तपन और भिखारीपन के संस्कार इमर्ज होते हैं? तो आज बाबा कहता कि एक वो आत्माएं हैं जो सदा भरपूर हैं, और दूसरी हैं जो बाबा कहता है कि घड़ी घड़ी बाबा के पास मांगने के संस्कार में आती हैं। आज की जो साकार मुरली है उसमें भी बाबा ने आज कहा है कि भक्ति के संस्कार होते हैं आंखें बंद करके भीख मांगना। बाबा भगवान से, बाबा कहता है लक्ष्मी के पास जाते हैं धन दे दो, आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। तो इस मुरली में भी बाबा कहता है कि अधिकारी हो या भिखारी हो, तो अधिकारी अर्थात रूहानी ड्रिल करी, डिटैच हुए और बाबा से शक्ति आपे ही इमर्ज, अधिकार से ली गई, वेट नहीं करा। जिसको बाबा कहता मांगने की दरकार नहीं है, आपने बाबा से कनेक्ट किया और वो आपकी है। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, चाहिए चाहिए तो नहीं। बाबा कहता चाहिए शब्द दाता, विधाता और वरदाता बच्चों के आगे शोभता नहीं। तो अभी विधाता और वरदाता बन विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान और वरदान
देना है ना। संडे को भी बाबा ने कहा है दातापन के संस्कार इमर्ज करो। और वो तब होंगे जो संडे को बाबा ने कहा कि हद से बेहद में चले जाओ। जितना बेहद में रहोगे हद के संस्कारों से, बाबा ने कहा हद के संस्कारों से ऊंचे हो जाओ, हद की बातों से ऊंचे निकल जाओ। जब हम हद की बातों से ऊंचे निकलते हैं तभी रूहानी ड्रिल भी कर सकते हैं, तभी हम निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज पर स्थित हो सकते हैं। और वो स्टेज शक्ति का आवाहन करती है। तो बाबा कहता, तो अभी तो विधाता और वरदाता बन विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, ना कि चाहिए ये चाहिए का संकल्प अभी तक करना है। तो दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते ही है। तो यही संपन्न स्थिति, संपूर्ण स्थिति को समीप लाती है। तो बाबा कहता है ऐसे शक्ति से संपन्न हो जाओ। लेकिन उसके लिए बाबा क्या कहता है, दातापन के संस्कार इमर्ज रखो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने को विश्व के अंदर सर्व आत्माओं से न्यारे और बाप के प्यारे विशेष आत्माएं समझते हो। तो ये इमर्ज, तो साधारण और विशेष आत्माओं में अंतर क्या होता है, इस अंतर को जानते हो। तो बाबा कहता है विशेष आत्माओं की विशेषता यही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। क्या? कि वो सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करें, कि सदा भरपूर। बाबा ने क्या कहा था, पिछले से पिछले संडे बाबा ने कहा था कि आपका वायुमंडल, आपका संस्कार, आपका संग, आपके वाइब्रेशन आत्माओं को भरपूर करते हैं। तो अपने को सर्व शक्तियों से अनुभव करने के लिए युक्ति बाबा क्या कहता है कि रूहानी ड्रिल, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज पर स्थित रहना। तो शक्तियां आपे ही आत्मा को संपन्न कर देगी। तो जो गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, वह इस समय जब सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न करेंगे तभी भविष्य में सदा सर्व गुणों से संपन्न, सर्व पदार्थों से संपन्न और संपूर्ण स्टेज को पा सकेंगे। इसलिए अपने को ऐसा बनाने के लिए इस विशेष भट्ठी में आए हो। तो आज बाबा हम सबको देख रहा है कि कौन सी भट्टी में आए हो और क्या बनने आए हो। तो आज बाबा की भट्टी में हम क्या बनने आए हैं, हम बाबा से रूहानी ड्रिल सीखने आए हैं, ताकि हम संपन्न, जो मुरली का टाइटल है कि अनुभव की विल पावर से माया की पावर को सामना करना। तो विशेष भट्टी में आए हो, जो भी अपने में अप्राप्ति अनुभव करते थे, बाबा कहता आज वो प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हुए, कि अभी तक भी कोई अप्राप्ति अनुभव करते हो।
तो आज बाबा कहता है अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए भट्टी में आया हो। तो किसी चीज में आज बाबा कहता है अपने को शक्तिहीन मत समझो कि मैं ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकता। बाबा कहता है संकल्प ही रखो कि सब होता है, लेकिन युक्ति यही है कि अपने को निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज पर स्थित रखना है। रूहानी ड्रिल अपने को वरदाता विशेष आत्मा समझना है, क्योंकि साधारण और विशेष आत्माओं में बाबा कहता अंतर ही ये है कि विशेष आत्माएं सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करेंगी। दे आर ऑलवेज फुल, हमेशा हर कर्म को सही करने वाली। तो प्राप्ति अर्थात प्राप्ति, तो बाबा कहता आज भट्टी में आए हो तो संपन्न होकर जाओ। कोई भी शक्तिहीनता अपने से समाप्त कर दो। आज बाबा वरदान देता है कि जो भी अपने में अप्राप्ति अनुभव करते थे वो प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हुए। प्राप्ति अर्थात प्राप्ति मिल गई। तो बाबा कहता कि जब अनुभव स्वरूप बन गए तो अनुभव की बातें अविनाशी होती हैं, कि आपको सब मिल गया, आत्मा भरपूर है, आई डोंट नीड एनीथिंग। जो चाहिए चाहिए होता है वो सिर्फ देह की इच्छाएं हैं। आत्मा को क्या चाहिए? पवित्रता, द प्योरिटी एंड द कनेक्शन विद द गॉड, परमात्मा। तो बाबा कहता इसको अनुभव करो। सुनी हुई बातें वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त हुई बातें, वह कोई श्रेष्ठ आत्माओं के सुनने के आधार पर उस प्रभाव के अंदर प्राप्त हुई बातें अल्पकाल की हो सकती हैं, लेकिन अपने अनुभव की बातें सदा काल की अविनाशी होती है ना। कुछ दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा अनुभव हमारा, आपका आपका, दादियों का शिव ब्रह्मा बाबा का ब्रह्मा बाबा का। दूसरों की अनुभव का प्रभाव अल्पकाल का हो सकता है बाबा कहता है, लेकिन अपने अनुभव की बातें सदा काल की अविनाशी होती है। तो आपकी प्राप्त ईश्वरीय प्राप्ति को अपना बना लो। तो सुनने वाले बने हो या अनुभवी मूर्त बने हो, कि अभी फिर से सुनी हुई बातों को मनन करने के बाद अनुभवी बनेंगे। तो मिले हुए खजाने को अपने अनुभव में लाया या वहां जाकर फिर लाएंगे, तो इसको अनुभव में लाना है, अर्थात एक्सपीरियंस। कैसे एक्सपीरियंस करना है? कि प्राप्ति होती है कि किसी चीज की अगर इच्छा है, आज बाबा कहता है उस इच्छा को, अप्राप्ति को प्राप्ति के रूप में परिवर्तन कर लो। अर्थात अगर कोई भी डिजायर है, आज उसको सूक्ष्म में देखो, तो या तो वो डिजायर ही नहीं रहेगी या फिर वो प्राप्त हो चुकी है। बाबा ने आपको भरपूर कर दिया, वो इच्छा ही नहीं रही। कल हम चाहते थे ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। आज बाबा की भट्टी में आए हैं तो अब इसी वक्त वो इच्छा खत्म हुई है।
इसको कहते हैं प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हो गई। तो सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस। क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है ना, जितना अनुभव करेंगे तो हमें पता है कि ये तो होता ही है। तो कहा सुनी नहीं है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है। बाबा कहता है अपनी अनुभव आत्मा में विल पावर होती है। तो बाबा कहता है एक्सपीरियंस योरसेल्फ। क्योंकि हर आत्मा की इच्छाएं अलग अलग हैं। मुझे कुछ और चाहिए होगा, आपको कुछ और। तो इसलिए बाबा कहता है कि अपनी प्राप्ति को, अप्राप्ति को प्राप्ति में परिवर्तन करो। तो ये अनुभव है। अनुभव से विल पावर होती है, तो अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। क्योंकि माया क्या है? माया एक तरह से एक डिजायर होती है, अप्राप्ति होती है। चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो पांचों विकार हैं, ये पांचों विकार कोई ना कोई अप्राप्ति को भरपूर करते हैं। तो बाबा कहता है कि अपनी अप्राप्ति को मेरे से भरपूर करो और वो अनुभव सामने लाओ और माया से सामना कर लो। और हम सब ने ये अनुभव किया हुआ है। चाहे हम कोई भी विकार देख लें जिस पर विजय पाई हुई है। आप अपना ही एग्जाम्पल देखना, अगर किसी भी विकार पर विजय पाई है तो वो विकार की जो अप्राप्ति थी वो हमने बाबा से विल पावर में ले ली है। और इससे हम उस विकार का सामना कर लेते हैं कि नहीं चाहिए। तो जिसमें विल पावर होती, वो सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना कर सकते हैं और सर्वात्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है। तो बाबा कहता है कि इस विल पावर से माया को सामना करो। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आज बाबा हमको विशेष दो बातें बता रहा। एक, रूहानी ड्रिल। हर अप्राप्ति को प्राप्ति में कन्वर्ट कर संपन्न आत्मा बन जाओ। और जब आप संपन्न आत्मा बन जाएंगे तो कोई अप्राप्ति नहीं रहेगी। जब कोई अप्राप्ति नहीं रहेगी तो आप माया से सामना कर पाएंगे, क्योंकि अनुभव हो गया है ना। तो अपने से बात करो, अपने साथ बैठो और देखो कि कौन सी अप्राप्ति है जो माया का रूप बनकर मुझे खींचती है।
और उस अप्राप्ति को बाबा कहता प्राप्ति में परिवर्तन कर माया का सामना कर, फिर संपूर्ण बन जाएंगे, है ना। तो ये प्रैक्टिकल करना है। चलो, बाकी की मुरली कल करेंगे, और बड़ी मुरली है ना। ठीक है, चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।